नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है वृद्ध आश्रम की जरूरत। कांता देवी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उनकी बहू तन्वी की आंख खुल गई। वह अपने पति आनंद से बोली, आनंद, सुबह में इतनी जल्दी दरवाजा मत खोला करो। देखो, तुम्हारी माँ सुबह ही उठकर खड़का करने लग जाती है, मेरी सारी नींद खराब कर देती है और खुद मंदिर के लिए निकल जाती हैं। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और यह मंदिर से आकर भी आराम करने के लिए लेट जाती हैं। तभी आनंद बोला, तन्वी, मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता। पता नहीं कितना काम रहता है तुम्हें। पोछा, झाड़ू, कपड़े, बर्तन के लिए तो नौकरानी आती हैं, फिर भी तुम सारा दिन काम काम करती रहती हो। तभी तन्वी झल्लाकर बोली, हाँ बस, घर में तो जैसे यही काम होता है ना करने को। और जब तुम्हारी माँ का मन नहीं लगता घर में, तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं आते वृद्धाश्रम। मैं भी चैन की सांस लूंगी और यह भी खुश रहेंगी। आनंद बोला, देखो तन्वी, मैं जानता हूँ तुम्हें सिर्फ खाना बनाने का काम है, उसमें भी माँ सब्जी काट कर देती हैं और भी न जाने कितने काम करती हैं रसोई के। हाँ हाँ, बस अपनी माँ का गाना गाना बंद करो। यहाँ बैठकर दरवाजा बंद करो। सारी नींद खराब कर दी। कांता देवी अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन चुकी थी। वह चुपचाप मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर से आते समय उनका चश्मा उतरकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। दोपहर में वह सब्जी साफ करती हुई बोली, तन्वी बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम आनंद से कह देना वह चश्मा बनवा दे। अरे माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, अगले महीने देख लेंगे। कांता देवी बोली, ठीक है बहू। शाम में जब आनंद ऑफिस से आया तो सब ने खाना खाया और सो गए। कांता देवी को प्यास लगी। वह अपने पलंग से उठी और पानी पीने किचन की तरफ चल दी। उन्होंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया। साफ ना दिखने की वजह से हाथ गलत जगह लगा और गिलास की जगह कांच का जग टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर तन्वी कमरे से बाहर आई। कांच का जग टूटा हुआ देखकर उसका गुस्से में पारा चढ़ गया। वह झल्लाते हुए बोली, ईश्वर ने आपको दो दो आंखें दी हैं, फिर भी आपको नहीं दिखाई देता। आंखें हैं या बटन? कितना महंगा जग था ये, अब इसका बिल कौन भरेगा? हद है आपसे। तन्वी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आनंद भी बाहर आया। क्या हुआ तन्वी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अजी, आपको तो मैं ही चिल्लाती हुई दिखती हूँ। तुम्हारी माँ ने इतना महंगा जग तोड़ दिया है। मेरे मायके से आया था यह जग, पता नहीं कहाँ रहता है इनका ध्यान। तन्वी, माँ से गलती से टूट गया होगा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बात का बतंगड़ बनाकर रख देती हो। आनंद ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, आप शायद चश्मा पहनना भूल गई, इसलिए जग टूट गया। कांता देवी कुछ कहती उससे पहले ही तन्वी बोली, हाँ, और क्या काम है इन्हें? अपनी चीजों का तो होश रहता नहीं, मेरा नुकसान करने पर तुली रहती है। इतना कहकर तमकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर अपने पति आनंद से फिर से वही बात बोली, आनंद, इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते? क्या वृद्धाश्रम में इंसान नहीं रहते? जो तुम ऐसे करते हो, वहां इनके हम उम्र लोग भी मिल जाएंगे, इनका मन भी लग जाएगा। तुम यह सोचो, मैं कौन सा अपने लिए बोल रही हूँ, पर तुम्हें तो मेरी बातों का असर ही नहीं होता। आनंद बोला, तन्वी, तुम्हारे मायके से आया सिर्फ एक जग ही तो टूटा है, पर तुम हर बात पे यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि माँ मेरे लिए कितना कुछ किया है। माँ ने पापा के जाने के बाद मुझे अकेले संभाला, और जब मैं लायक हो गया हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं इन्हें वृद्धाश्रम कैसे छोड़ दूं? उनका ख्याल ना रखूं तो फिर मैं बेटा किस काम का? उन्होंने दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके मुझे तीनों समय का खाना खिलाया, चाहे खुद भूखी रही हो।
पर मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। तुम ही बताओ तन्वी, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए तन्वी शांत हो गई, जैसे वह समझ गई हो आनंद की बात, लेकिन फिर से वही बात दोहराना शुरू कर दिया। इससे आनंद बहुत परेशान हो चुका था। आनंद ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर विवेक पर पड़ी। उसने गाड़ी रोकी और उनसे मिलने चल दिया। आनंद को देखकर विवेक और पूजा भी दौड़कर उसके पास चले आए। आनंद और विवेक जीजा साले बाद में थे, पहले बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी बात बताया करते थे, लेकिन कुछ समय से विवेक बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसके पास समय ही नहीं था, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी। और जब आज इतने समय बाद मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आनंद ने विवेक और पूजा को डिनर के लिए इनवाइट किया। तन्वी भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपने भाई भाभी से मिलेगी। तन्वी अपनी सास से बोली, माँ जी, मेरे भाई भाभी घर आ रहे हैं, तो आप जरा काम में थोड़ा हाथ बटा देना, ठीक है? बहू कांता देवी एक कुशल गृहिणी थी। उनके बनाए हुए खाने में बहुत ज्यादा स्वाद होता था। अब कांता देवी लगभग सारा खाना बना चुकी थी। विवेक और पूजा घर आ गए थे। तन्वी सास को कहकर गई कि माँ जी, हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाओ, और खुद उनसे जाकर बातें करने लगी। बेचारी कांता जी ने सारा खाना तो बना ही दिया था, बस खीर में शक्कर डालना रह गई थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी, बहू, चीनी का डब्बा दे दो। तन्वी ने जल्दी जल्दी में आकर अपनी सास को चीनी की जगह नमक का डिब्बा पकड़ा दिया और निकल गई। चश्मा न होने की वजह से वही नमक उन्होंने खीर में डाल दिया। अब वह सारा काम करके बाहर आई। उन्हें देखते ही विवेक और पूजा ने उनके पैर छुए, उनका सम्मान किया। आनंद भी अब आ चुका था, तो कांता देवी उठकर खाना लगाने लगी। तन्वी उनके पास बैठी रही। यह सब विवेक और पूजा देख रहे थे, पर कुछ नहीं बोले। खाना खाने के बाद सबने बहुत तारीफ की। तन्वी बोली, आखिर खाना बनाया किसने है? मैंने ही तो बनाया है। बेचारी कांता देवी चुप ही रही। खाना खाने के बाद तन्वी बोले, माँ जी, थोड़ा मीठा भी ले आना जरा। ठीक है बहू, कहकर कांता देवी थोड़ी पूरी तलने लगी और खीर पूरी लेकर आ गई। सब खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अपने मुंह को दबाते हुए कोई डस्टबिन के पास दौड़ा तो कोई वॉशरूम गया। तन्वी घबरा गई। उसने खीर चख कर देखी तो गुस्से में चिल्ला कर बोली, माँ जी, आपको जरा भी अक्ल नहीं है, आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया। तभी विवेक बोला, लेकिन खीर तो तुमने बनाई थी ना तन्वी, तो फिर माँ ने नमक कैसे डाला? तन्वी एकदम चुप हो गई। तभी कांता देवी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा, मुझसे गलती हो गई। बहू ने तो कुछ भी नहीं किया, खीर मैंने ही बनाई थी। विवेक कांता देवी के हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे मौसी, हो जाता है, आप क्यों इतना शर्मिंदा हो रही हो? मैं भी आपके बेटे के सम्मान ही हूँ। मेरे आगे हाथ मत जोड़िए प्लीज। विवेक और पूजा खाना खाकर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद तन्वी अपनी सास के पीछे पड़ गई। आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, क्यों नहीं जीने देती आप मुझे सुकून से? कांता देवी दबी आवाज में बोली, लेकिन बहू, चीनी की जगह नमक का डिब्बा तो तुमने ही पकड़ाया था ना? तभी आनंद विवेक को छोड़कर आया। माँ, मैं देखता हूँ कि आप जाने अनजाने में गलती कर ही देती हैं। आप अपना चश्मा भूल जाती हैं रख कर, और चश्मा ना पहनने की वजह से आपको साफ दिखाई नहीं देता। मैं आपका चश्मा एक डोरी में बांध देता हूँ ताकि आपको चश्मा ढूंढने में दिक्कत ना हो। परंतु अब कांता देवी से रहा न गया। वह अपने बेटे आनंद से रोंदे गले से बोली,
बेटा, मेरा चश्मा पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिस वजह से मुझे चीजें सही से नहीं दिखाई दे पाती और गलतियां हो जाती हैं। आनंद बोला, लेकिन माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? बेटा, मैंने बहू को बोला था, वह कह रही थी कि इस महीने हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अगले महीने बनवा देंगे। इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला कि अगले महीने तो बन ही जाएगा। आनंद तन्वी को गुस्से में घूरते हुए देखने लगा। तन्वी ने आंखें नीचे कर ली और अपने कमरे में चली गई। अब रोज रोज की किटपिट से आनंद परेशान हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर इसका हल निकालना चाहता था। अगले दिन जब विवेक का फोन आया, तब उसने आनंद की बातों से पता लगा लिया कि वह परेशान है। तब विवेक बोला, क्या बात है आनंद, तुम इतने परेशान क्यों हो? बस कुछ नहीं यार, अब रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, पर वह समझती ही नहीं है। बस एक ही रट लगाए रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम भेजो। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितने संघर्ष किए, और जब आज उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? आनंद दुखी होकर बोला, दोस्त, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, तू मेरी बात सुन। आनंद को विवेक ने कुछ बताया और आनंद अपनी माँ कांता देवी के पास जाकर बोला, अब मैं भी इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ। घर में शांति बनी रहे, इसलिए मैंने आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने का फैसला लिया है। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। वहां आपको हम उम्र लोग भी मिलेंगे। आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपका मन भी लग जाएगा। बेटे की बात सुनकर कांता देवी को बहुत दुख हुआ, पर फिर अपने बेटे की खुशी के लिए वह वृद्ध आश्रम जाने के लिए भी तैयार हो गई। वह अपने कपड़े पैक करने लग गई। तन्वी बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसे अपनी सास से छुटकारा जो मिल रहा था, सास से छुटकारा पाने के लिए न जाने उसने कितने पापड़ बेले, फिर भी आनंद ना माना। इतना मनाने के बाद आज आनंद तैयार हुआ। वह यह सोचते सोचते खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी। तभी गाड़ी रुकी। आनंद बोला, तन्वी, माँ का बैग निकालो। तन्वी चहक कर बोली, वृद्धाश्रम आ गया क्या? आनंद ने उदास होकर हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गया। तन्वी अपनी सास का बैग निकालकर आगे आगे चलने लगी, लेकिन कांता देवी आज बहुत उदास थी। उनकी आंखें भीगी हुई थी। वह सोच रही थी कि उन्होंने आज अपने बेटे को खो दिया, इसलिए उन्हें अनाथ की तरह यहाँ छोड़ने आया है। वह तो सिर्फ तन्वी का पति है, उनका बेटा नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तन्वी आगे आगे चहक कर चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के अंदर गई, तो उसकी आंखें गोल मोल घूमने लगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जगह वृद्धाश्रम में वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां अपने माता पिता को एक चारपाई पर दयनीय स्थिति में देखकर उसके होश उड़ गए। उन्हें देखकर तन्वी ने बैग जमीन पर फेंका और दौड़कर उनके पास पहुंच गई। उनसे लिपट गई। मम्मी, पापा, आप दोनों की यह हालत कैसे हो गई? आप यहाँ कैसे? धीमी आवाज में उसके पापा बोले, बेटा तन्वी, अब तो हमारा यही नसीब है। हम जैसे बूढ़ों को और काम ही क्या है। जब तक बच्चों को हमारी जरूरत होती है, तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है, तो तंग आकर हमें यहाँ अनाथों की तरह छोड़ जाते हैं। अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर तन्वी बौखला उठी। वह बोली, मम्मी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगी। भैया भाभी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तन्वी ने गुस्से में अपने भाई विवेक को फोन किया।
विवेक के आते ही वह उस पर बरस पड़ी। हिम्मत कैसे हुई आपकी मम्मी पापा के साथ यह सब करने की? शर्म नहीं आई आपको अपने माँ बाप को बेसहारा करते हुए? अरे, जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं को दो रोटी दो कपड़े भारी पड़ रहे हैं आपको। अगर उन्हें नहीं रख सकते, उनकी जायदाद पर भी आपका कोई हक नहीं है। या तो इज्जत के साथ मम्मी पापा को घर ले जाओ, वरना मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी अच्छी तरह से आती है। जब चार डंडे पुलिस के पड़ेंगे ना तुम्हें, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। तभी विवेक ने भी बोलना शुरू किया। हाँ हाँ, करो फोन पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा है? अरे, तुम कौन सी सती सावित्री हो? यहाँ क्या तुम भजन कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो अपनी बूढ़ी सास को यहाँ छोड़ने आई थी। पहले अपने अंदर झांक कर देखो, बाद में मुझे शिक्षा देना। तुम्हारी बेचारी सास कितना काम करती है, फिर भी तुम उन्हें हर चीज के लिए तरसाती हो। करो ना पुलिस को फोन, क्यों नहीं करती? यह सुनते ही तन्वी धम से जमीन पर बैठ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। विवेक बोला, मैं अपने मम्मी पापा को साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम भी अपनी सास को साथ लेकर जाओगी? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? क्या अब दोबारा मुझे भाषण मत देना। इतना कहकर विवेक वापस घर के लिए जाने लगा। तभी तन्वी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं अपनी सास को वापस लेकर जाऊंगी। आज के बाद उन्हें कभी वृद्धाश्रम छोड़ने का नाम भी नहीं लूंगी। तन्वी ने अपनी सास का बैग उठाया और बोली, माँ जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको बहुत परेशान किया। मुझे आज एहसास हो गया कि कैसा लगता है उन माँ बाप को जिनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ जाती है, उन्हें बेसहारा कर देती है। कहकर तन्वी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप की यह हालत हो गई। तब विवेक बोला, अच्छा, तो तुम अपनी सास को वापस ले जा रही हो, पर मैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ से कहीं नहीं ले जा रहा। तन्वी गुस्से में विवेक को एकटक देखने लगी। तभी विवेक हंसकर बोला, क्योंकि वह तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं थे। पागल, मम्मी पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लेकर आए, तुझे सबक सिखाने के लिए। कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे। यह सुनकर तन्वी फिर से रोने लगी। सब ने उसे शांत कराया। आनंद और तन्वी कांता देवी को लेकर घर वापस आ गए और विवेक भी अपने मम्मी पापा को लेकर अपने घर चल दिया। सभी खुश थे। आखिर तन्वी की अक्ल ठिकाने लग ही गई। अब तन्वी अपनी सास को माँ की तरह समझने लगी और यही बात उसकी मम्मी ने उसे समझाई थी उसकी विदाई के समय। बेटी, शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हर लड़की अपनी सास को माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं पहुंचेंगे और न ही वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो तन्वी के भाई विवेक और तन्वी के पति आनंद ने मिलकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए जो उसके साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ में। दोस्तों, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।